नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। इसलिए प्रेम से बोलें। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान जीवात्माओं के सच्चे स्वामी कुल मालिक अनामी महाप्रभु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में एवं वक्त के जगे हुए महात्मा परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटानि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस गांव के इस पवित्र वसुंधरा पर मालिक के संदेशों को सुनने के लिए एकत्रित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इस गांव के इस आवाज को सुन रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी पिता पितामह भाई बहनों, नौजवान साथियों, जय गुरुदेव जिला संगठन गोरखपुर के संगत संगठन के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण, संगत के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यगण, आप सभी लोगों को मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है कि कलयुग के इस समय में जहाँ चारों तरफ कोलाहल कोहराम हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे समय बेला में हम सभी लोगों को मालिक के वचन को सुनने का अवसर प्राप्त बराबर हो रहा है। हालांकि ये दुनिया का सबसे दुर्लभ विषय है। जो चीज़ हम लोगों को सुलभता से प्राप्त हो रही है, लेकिन जब कोई दुर्लभ वस्तु सुलभता से प्राप्त होने लगे तो उसका कद्र भी खत्म हो जाता है। बात यही है। नहीं तो इस वस्तु के लिए लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया, अपनी सल्तनत को लोगों ने ठोकर मार दिया। क्यों? जब वो जान गए कि इससे कीमती वो वस्तु है। जैसे आपके हाथ में अगर 10-10 रुपए की नोट की गड्डी पकड़ा दिया जाए और फिर कुछ देर बाद 500 वाली लाई जाए तो आप 10 वाली का हाथ ढीला कर देंगे, 10 वाली गड्डी नीचे रख देंगे, उसको छोड़ देंगे और 500 वाली को पकड़ लेंगे। उसी तरह से, क्योंकि वहां कीमत का जबकि कागज वो भी है और कागज वो भी है। कागज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर बहुत है तो इतना है कि अंक उस पर कम छपा है और उस पर ज्यादा, इतना ही है। कागज की जितनी कीमत उसकी है उतनी कीमत, अंक छप गए, अंक छपने की वजह से उसका कीमत ज्यादा हो गया, तो आपने कम अंक वाले को छोड़ दिया और बड़े को पकड़ लिया। उसी तरह से जब इंसान इस बात को समझ जाता है कि जो दौलत हमारे पास है उससे बेशकीमती दौलत ये है, तो इसको आदमी छोड़ देता है। नहीं तो राजा भरथरी तो राजा थे, आखिर यहां क्यों आते, क्यों छोड़ देते अपना राजपाट? यहां गांव में तो लोग राजा बनने की होड़ में, हाँ बेचारे अभी मुरई उरई बोए होंगे, कुछ गाजर मुरई भंटा लहसुन बो रहे हैं, बेच रहे हैं, बस राजा बनने की कतार में लगे हुए हैं कि चलो राजा अब बन जाएंगे, अब बन जाएंगे, चलो गेहूं बेच के बन जाएंगे।
अब आप लोगों को विश्वास है कि गेहूं बेच करके कोई राजा बन सकता है? कोई नौकरी करके कोई राजा बन सकता है? यहां तक कि प्रधान बन करके आज तक कोई राजा बना नहीं। ये बन गया। अरे जो प्रधान बने होंगे इसी गांव में होंगे ना, कहीं चले गए विदेश। तो जब प्रधान बन के नाली खड़ंजा बेच करके नहीं बन पाए, तो अब किस होड़ में आप बैठे हैं? आखिर उसको भी देख के तो समझदारी आज तक आ जानी चाहिए थी कि जब ये राजा नहीं बन पाए और जो राजा बने वो छोड़ करके आ गए। अब ये है कि चिंतन नहीं हो पाता है, मनन नहीं हो पाता है। अगर बैठ करके आप चिंतन करें कि इन राजाओं को क्या हो गया था जो राजसी वस्त्र को त्याग दिया, राज के सुख सुविधा को त्याग करके यहां आ गए, और यहां आए तो आए झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, कलछुल मल रहे हैं, तवा मल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, राजा पीपा की कहानी आप जानते ही होंगे। ये सब लोगों ने इसको त्याग किया। साहब कबीर के जमाने में बलक बुखारे का बादशाह शाह इब्राहिम लोदी बहुत बड़ा बादशाह था, छोड़ करके कबीर साहब के आश्रम में झाड़ू मार रहा है। बनारस के सबसे बड़े सेठ, उस सेठ की तुलना में आज इस गांव में कोई नहीं होगा। धर्मदास जी महाराज बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े कारोबारी थे, और जब इस दौलत को जान गए, साहब कबीर के चरणों में आ गए। सब कुछ त्याग दिया, सब खत्म हो गया, तब मिले। तो प्रेमी भाई बोले, दौलत मिलती ही तभी है जब आप बंधन इधर से ढीला करेंगे, तभी ये मिलेंगे। या तो दीन ले लीजिए तो दुनिया ले लीजिए। लेकिन इस कलयुग के जर्जर अवस्था में जीव उस मुकाम पर पहुंच ही नहीं सकता है। ये डगमग 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 नैया चलेगी इस कलयुग में, अस्थाई नहीं है। महाराज जी सत्संग सुनाते हुए एक बार कहे थे कि कभी इधर से हवा चली तो नैया इस किनारे लग गई, और जब कभी इधर से हवा चली तो इधर लग गई। यानी जब कभी सत्संग सुन लिया तो थोड़ा भाव बन गया, तो फिर लगे रहे। फिर जब दुनिया का रंग चढ़ा तो इसको छोड़ के फिर दुनिया वालों के साथ खड़े हो गए। फिर थोड़ा इधर सुन लिया तो फिर इधर आ गए। अब बेचारे कभी उधर जा रहे और कभी ना मजबूती उधर है और ना मजबूती इधर है। तो कहावत है कि जो दो नाव पे चढ़ेगा वो कभी पार नहीं जा सकता। आपको धैर्यता बना करके एक जगह रहना पड़ेगा, तभी आप किसी मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हरगिज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, इस कलिकाल के युग के जमाने में आज हम सभी लोगों को ये वस्तु मिल रही है जो इस दुनिया का दुर्लभ रत्न बताया गया। महात्माओं ने इसको लिखा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत कहते हैं पुत्र को, लक्ष्मी कहते हैं धन दौलत को, बेटा बेटी मकान दुकान, शोहरत कोठी मकान हवेली, ये सारी चीजें तो पापियों के घर भी होती है। और अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो हम बता रहे हैं, जाकर के देख आइए। जो दिन भर आपके बाजार में बकरी काट के बेचता होगा, उसके घर जाइए और देखिए कि आपके घर की तरह उसका भी पक्का मकान बना है कि नहीं बना है। अरे देखा है, बना है कि नहीं? उसका भी मकान पक्का का बना हुआ है, पुट्टी वो भी लगवा करके टेंट पेंट किया हुआ है, वो भी मोटरसाइकिल से चलता है। उसके बच्चे भी आपके स्कूलों, आपके ही बच्चों के साथ पढ़ रहा है,
उसकी पत्नी भी सोना की लॉकेट पहन के घूम रही है। जहां आप बाजार करने जाते हो उसकी पत्नी भी जा रही है। यानी पापियों के घर भी ये मिलेगी, बेटा बेटी धन दौलत रुपया पैसा पापियों के घर भी है। लेकिन दो चीज नहीं मिल सकती है। क्या? संत समागम और हरि कथा। स्वामी दुर्लभ दो, ये दुर्लभ रतन है। और इतनी सुलभता से आपके गांव में आ पड़ी है, लेकिन गांव वाले सो रहे हैं, सो रहे आराम से। क्यों? क्योंकि इनको ये कहीं भ्रम है कि ये गांव हमारा है और गांव की जमीन भी हमारी है। जब हम मरेंगे तो एक आध बीघा खेत लेकर के ऊपर जाएंगे और वहीं खेती होती करेंगे। भाई लो, अब हंस क्यों रहे हैं? अगर ये ज्ञान नहीं होता कि हम कुछ नहीं लेके नहीं चले आते यहां, आखिर ये घरों में क्यों सो रहे हैं? फिर जब इतनी अमोलक वस्तु आई है उसको सुन लेने में क्या हर्ज था? तो कहीं ना कहीं गलतफहमी तो होगी, कहीं ना कहीं दिमाग में किसी ने भरा होगा कि नहीं जाओगे तो कम से कम लेकर के जाओगे। वही दो चार गाय पाले होंगे लोग बढ़िया बढ़िया, हो सकता है एक आध गांव वाले ले जाते हों, एक आध गाय गांव वाले मरने के बाद ले जाते हों, वहीं दुहेंगे खाएंगे पड़े रहेंगे। तो मैं आप लोगों से जरा पूछ लेना चाहता हूं, इस गांव वालों से, कि आपके गांव में घर में कोई ना कोई तो कभी न कभी गया ही होगा, तो क्या कुछ लेकर के गया? जरा आवाज दे दीजिए, मैं जान जाऊं, हो सकता आपके गांव का रिवाज हो। अरे आपके गांव में जो कोई जाते हैं यहां से कुछ लेकर के जाते हैं, मैं यही पूछ रहा हूं, तो बोल दीजिए, बोलने में क्या दिक्कत है? आप कुछ नहीं लेके जाते? तो जब वो कुछ लेके नहीं जाते हैं तो मैं आपसे पूछ, आप कुछ लेके जाएंगे? जब आप कुछ लेके जाएंगे नहीं, दुनिया वाले ले नहीं गए, तो आप इन सामानों को अपना कैसे कह रहे हैं? जब उनका नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा। इससे अंदाजा तो इतना लगाना चाहिए गांव वालों को। बैठ करके कहीं किसी भी, भाई चार आदमी बैठ करके सोचिए, विचार करिए, गांव में मत आइए किसी के पास, लेकिन आपस में तो विचार करिए। इतना तो सोचिए कि भाई जब हमारे दादा बाबा लेके नहीं गए और हम भी नहीं लेके जाएंगे, तो आखिर इसको हम अपना कैसे कह रहे हैं? इसीलिए जब महात्माओं के पास आप आएंगे तभी इसका ज्ञान होगा। हमारे गुरु महाराज इसी बात को तो समझाते थे कि क्या कहता मेरा मेरा, यह दुनिया रैन बसेरा। रैन माने रात। जैसे रात को रात बिताते हैं आप, उसी तरह से दुनिया में लोग रात बिताने आए हैं। ये रैन बसेरा है। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, यहां कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, उड़ेगा यहां से, लेकिन जब भी हंस उड़ेगा तो दुनिया में हजारों का मेला जड़ा, लेकिन हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जब भी जाएगा अकेला जाएगा। तो आप लोग गांव में तो दोस्ती बनाए हुए हैं 4-5 आदमी का, तमाम नाती पोते पत्नी ये सब पैदा किए हुए हैं। इनमें से एक भी आपके साथ जाएगा तो आपने इसीलिए पैदा किया होगा कि मेरे दुख में काम आएगा। अब तो यही सोचा जाएगा। जब अंतिम समय में ये काम नहीं आएंगे तो इसलिए आपने बनाया होगा कि हमारे दुख में कोई काम आ जाएगा। तो आप लोगों को विश्वास है कि आपके दुख में ये काम आएंगे? है विश्वास? नहीं है? तो फिर इनके चक्कर में क्यों पड़ गए आप? जब आप कह रहे हैं कि ये नाती पोते पत्नी और पति ये मेरे दुख में काम नहीं आएंगे, तो फिर इनके चक्कर में क्यों पड़ गए आप? और पड़े भी तो आपको उसी हिसाब से रहना चाहिए जैसे महात्मा आपको बताए हैं। गृहस्थ आश्रम में नियम की तरह रहो। चलिए आप बराबर इसको याद रखिए कि हमको यहां से चलना। करो रे मन वा दिन की तदबीर। हमेशा उस दिन का ख्याल करना चाहिए कि एक दिन हमको भी यहां से निकलना, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चिंतन और मनन इस बात का बराबर करते रहना चाहिए।
तो प्रेमी भाई बहन, सवाल इस बात का है कि हमको इस बात की जानकारी तो है लेकिन विश्वास नहीं है। किस बात का? ये सब हमारे काम आएंगे, काम आने पर ही हम लोगों ने बनाया है। अब सच्चाई तो यही है, भले आप न कर जाइए, लेकिन आपने हमने बेटा बेटी बनाया, ये काम के लिए बनाया है, लेकिन वास्तव में ये काम आएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप लोग जरा समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। ऐसे सामने बैठ के केवल मत कह दीजिए, समझिए पहले उसको आराम से, इसके बाद ही उत्तर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये पूरी जानकारी है कि जो मैंने पत्नी बनाया हूं जिसको, वो मेरे काम आ जाएगी, और पत्नी सोच रही है कि पति काम आ जाएंगे। तो आप दोनों लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल कर लीजिए, अभ्यास। अभी आजमा लेंगे तो काम आगे बन जाएगा, और नहीं आजमाएंगे तो फिर धोखे में रहेंगे और अंतिम में रोएंगे। क्या करना है आपको? जैसे मान लीजिए हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको खूब विश्वास है कि मेरा जो पति है वो मेरे दुख दर्द में काम आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं माताओं बहनों कि द्रौपदी के भी 5 पति थे। कितने थे? और काम एक नहीं आए। बता दो जरा, मेरी तरफ मुंह करके काम आ गए हो तो बताओ, जवाब दो, कौन काम आए? अरे भाई कोई काम आया उनके? भगवान आए, कृष्ण भगवान उनके काम आए। आए कि नहीं आए? लाज बचाई कि नहीं बचाई? तो जब 5 पति मिलकर धनुर्धर और एक द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए, उसके दुख में काम नहीं आ पाए, तो आपकी कौन आएगा? ये नकली वाला पति, हाड़ मांस वाला, जिसको बना लिए हैं और इसी पर घमंड कर रहे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं माताओं बहनों, परीक्षा ले लेना, और ले लेना, जब पास हो जाना तो चुपचाप से माला उठा के करना, नहीं तो आगे रोओगे और पछताओगे। ये दुनिया किसी की नहीं है, यह स्वार्थ के सत्संगी हैं। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। जो भी आपसे इस दुनिया में प्रेम करता है गुरु को छोड़ करके, वो सब स्वार्थ में है। जिस दिन आपसे स्वार्थ पूरा हो गया, उस दिन उठा करके लोग फेंक देंगे। जैसे मान लीजिए आप समाज में रहते हो, किसी दिन आप बीमार पड़ गए, मान लीजिए आप अगर बीमार पड़ गए, आपको बुखार आ गया, बुखार टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। तो डॉक्टर पहले आप थर्मामीटर निकालेगा और आपका बुखार चेक करेगा, और बुखार मान लीजिए आपको हो गया 101, और डॉक्टर ये कह रहा है कि बुखार आपका 101 है, इसलिए आपको भर्ती होना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा, तभी आप ठीक होंगी। तो आप लोग ये कहिएगा, डॉक्टर साहब 101 तो बुखार है, लेकिन इसमें से कितना कम हो जाएगा कि हमें इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो कहेंगे कि अगर 99 हो जाए तो आप दवा से ठीक हो जाएंगी, इंजेक्शन लेना नहीं पड़ेगा। तो आप 99 टेम्परेचर वाला बुखार की दवा लेके घर आइए, और 2 जो ज्यादा है आइए घर पे सो जाइए। और जब आपको लगे कि मेरा पति घर में दस्तक दे चुके हैं, तो बेड पर सोए सोए चिल्लाना कि पति देवता, तो वो सुनेगा, दौड़ के आएगा आपके पास, कहेगा बोलो देवी। तो आप कहना मेरे पास बुखार 101 है, 99 वाली की दवा लेके आई हूं, 2 तुम ले लो। कितना ले लो? पति ले लेंगे? बोलो जरा सा जल्दी से तो आगे बढ़ूं। अरे पति ले लेंगे तुम्हारा बुखार, तो जब बुखार नहीं लेंगे तो काहे का तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे वो? अरे भाई आपको बात हमारी पूरी समझ में नहीं आई। जब 2 पॉइंट बुखार पति लेने को तैयार नहीं है, तो और किस दुख दर्द में आपके काम आएगा? तो कहां का घमंड पाले बैठी हैं। दूसरी चीज और प्रैक्टिकल ले लीजिए, 3 दिन करिएगा, चौथे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है? सुबह उठिए, दतवन मंजन करिए, 1 थाली खा के सो जाइए, पहला दिन। फिर दूसरे दिन उठिए, दतवन मंजन करिए, 1 थाली खाइए, सो जाइए। तो 2 दिन तो पति देखेगा भाई क्या बात है, काम वाम नहीं कर रही है आजकल, केवल खा सो रही है।
तो 2 दिन तो बर्दाश्त कर लेगा, और तीसरे दिन अगर उठ के खा के सोई तो डंडा उठा लेगा, कहेगा जल्दी अपना मायका पकड़ लो यहां से, मेरे घर में तुम्हारा गुजारा नहीं है। तो बताओ, काम प्यारा है कि चाम? क्या प्यारा है? अरे बोलो जरा कस के। काम प्यारा है। झाड़ू पोछा नहीं मारोगी, घर पकड़ो अपना। भैंस का गोबर नहीं ढोना है तो घर पकड़ लो अपना। हमारे घर में फ्री फंड का खाना मिलने वाला, तो बताओ दुख है कि सुख? तो वहां से तो चली थी, रोते हुए आई थी। अरे पिता के घर से कोई हंसता हुआ चलता है कि रोते हुए? और रो करके चली थी। तो जब रो के चली थी तो इनको तो ध्यान रहना चाहिए कि यहां दुख है। जब पिता वाला खेत अपना नहीं हुआ, पिता वाला गांव अपना नहीं हुआ, तो ये वाला होगा? अगर अब झूठ भी अगर आपने बोला और वहां चले गए और मायके में जाके अगर कह भी दिया मजाक में कि खेत मेरा है, इसके बाद फिर आपको कोई बुलाएगा नहीं, कहेगा इसको बुलाओ मैं तो बंटवारा करा लेगी, इसको उधर ही रखो। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप समझ सकते हैं दुनिया का रीत। वही भाई, वही पिता आपसे प्रेम कर रहे थे, शादी के बाद केवल इतना कह देने के बाद कि खेत में हमारा भी हिस्सा है, इसके बाद वहां जाना बंद। अब कौन प्रेम करेगा आपसे? जो भी 1-2 साड़ी मिलती है साल भर में, वो भी मिलना बंद। इसलिए यहां कोई किसी का है, यहां कोई किसी का नहीं है। अगर यहां पर कोई है किसी का तो महात्मा है, बस। इसके अलावा अगर आप सोच ले कि ये दुनिया हमारी है, तो दुनिया ना किसी की हुई है और ना किसी की होगी। इसलिए मैं आप गांव वालों से प्रार्थना करने आया हूं। प्रेमी भाई बहनों, जिसके बारे में हमारे स्वामी जी महाराज बड़ी सरलता से समझाते थे, ए बच्चा, जब सबके दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी बुझाएगा? जब आफत दुनिया के ऊपर आएगी तो आपके सारे दोस्त मित्र कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। जैसे कोरोना में थोड़ा सा प्रकृति ने अपना टेलर दिया था, जब सबके ऊपर आफत आ गई तो उस समय कौन किसको बचाएगा? कोई बचाया नहीं। उस समय कौन काम आया? महाराज जी। कोरोना में कौन काम आए? महाराज जी को छोड़ करके किसी ने किसी को रोटी पानी के लिए पूछा? बोलते क्यों नहीं चलाए थे क्या आप लोग भंडारा? अरे भाई, आप लोग भंडारा चलाए कि नहीं चलाए? किसके आदेश पर? तो फिर बोलना चाहिए कि महाराज जी काम आए लोगों के। इस पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने किसी की खोज खबर ली तो महाराज जी हैं। ये आपको अंदरूनी बताया जा रहा है। इतना बड़ा काम इस जगत में दिखा दिए महाराज जी करके, लेकिन फिर भी आप माला नहीं उठा रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान किधर है? जिस प्रकार से भगवान राम बहुत समझाए कि मैं भगवान हूं, लेकिन उनके लाख समझाने के बाद भी किसी ने उनको भगवान स्वीकार नहीं किए। भगवान कृष्ण बचपन से ही अपने आप को भगवान सिद्ध करने में लगे रहे, लेकिन किसी ने उनको भगवान माना नहीं। छोटे थे, इतने छोटे, पालने में लेटे हुए थे। कंस को पता चल गया कि उधर आ गया है मुझको मारने वाला, तो सबसे पहले उन्होंने मारने के लिए उनको भेजा राक्षसनी। पूतना गई थी, पूतना ने सोचा कि मैं जाऊंगी गोकुल की गलियों में, सुंदर स्त्री का रूप बना करके खोजूंगी, और जिसके घर में 2-4 दिन में बच्चा पैदा हुआ होगा उसी को ग्वालनी का रूप बना के दूध पिलाऊंगी, मार डालूंगी। और कंस ने कहा था कि अगर तुम ऐसे काम करके आओगी तो मुंह मांगा इनाम मैं तुमको दूंगा, जो चाहोगी वो दे दूंगा। पूतना चली वहां से हवाई मार्ग से, वहां उतर गई और उतर के लगी खोजने, पा गई, देख ली कि वो बच्चा सोया हुआ है, पहुंच गई, ग्वालनी का रूप बनाई, उसको पालने से उठाई, अपने गोदे में लिया और दूध पिलाने लगी।
भगवान कृष्ण पकड़ लिए और लगे उसके प्राण खींचने। जब खींचने लगे तो उसके शरीर में दर्द बढ़ा, तो उस पहले शरीर को बढ़ाती गई कि शरीर को बढ़ाऊंगी और ये बच्चा जो है छोड़ देगा। लेकिन जितना वो बढ़ाती गई, भगवान कृष्ण उतना ही चपक करके पकड़ लिए, उड़ी हवाई मार्ग से ऊपर की तरफ। भगवान कृष्ण पकड़े रहे और ऊपर ही चूस दिया कि उसके बस धड़ाम से नीचे गिर गई। थोड़ी मोड़ी लंबी थोड़ो थी, थोड़ी मोड़ी विशाल शरीर थोड़ो थी उसकी, जो आपको हम समझा दें और आप समझ लें इस गांव में बैठ करके। अरे गिरी तो पूरी दूर में, जा करके ऊपर उसके चढ़ करके लोग उठा लाए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस समय के लोग अंधे थे? दिखाई नहीं दिया कि इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी राक्षसिनी को मार सकता है, तो ये भगवान हो सकता है? विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उन लोगों ने नहीं किया। तो वो लोग कैसे थे जरा बता दीजिए मुंह खोल के। उन लोगों को जब इतना विचार नहीं आया तो वो लोग कैसे थे और आप कैसे हो? जब इतना बड़ा काम यहां दिखा दिया गया, और स्वामी जी महाराज इस बात को बता रहे हैं कि यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। तो आज यही दशा आज भी बनी हुई है। अब इन गांव वालों को अब कैसे समझाया जाए? अब कैसे इनको समझाया जाए? अब कौन इनको समझाएगा? जब भगवान खुद समझाए, भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं, जब तब नहीं समझ पाए, तो जब नहीं समझे तो क्या हर्ष हुआ? इतिहास तो लगभग आप लोगों को तो पता होगा। हमारी माताएं बहनें चूल्ही चाकी के चक्कर में इनको कुछ पता होता नहीं है। ये बेचारियों को कुछ नहीं पता। एक तो आप लोगों की गलती है, इनको सत्संग में जाने नहीं देंगे। जब ये सत्संग में जाएंगी सुनेंगी तभी तो इनको भी ज्ञान होगा। इनको तो आप लगा देते, सुबह उठ जाओ और गाय गोरू पकड़ लो, गोबर फेंको, दूध दुहो, बस यही काम करो दिन भर। तो ये कहाँ जाएंगे? इनको कौन समझाएगा? अभी इनके लिए सुनाला अवसर था, भोजन पक गया है। अगर आकर के सारी माताएं बहनें बैठ जाती तो शायद आज कुछ समझा दिया जाता। ये भी नहीं आएंगी तो कौन समझाएगा? कैसे इनको बात समझ में आ जाएगी? इसलिए प्रेमी भाई बहन, भगवान बहुत समझाना चाहे। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो दुनिया को तो मैं नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन कम से कम अपने मां को तो समझा दूं। कौन सोचे? भगवान कृष्ण भगवान सोचे कि चलो दुनिया को तो मैं नहीं समझा पाया, लेकिन अपने मां को तो समझा दूं कि मैं भगवान हूं। तो एक दिन जानबूझ के वो मिट्टी खा लिए। मिट्टी खाए, गोपियों ने देखा, कहा माता तेरा लला मिट्टी खाया है। दौड़ करके गई तो देखा मुंह में तो वास्तव में मिट्टी डाले हुए हैं। तो उन हाथ से उन्होंने अंगुली से निकाला और कहा पगले मिट्टी खाता है, मुंह खोल देखूं और कितना खाया है। कहा बस यही तो मैं चाह रहा था। बस उन्होंने खोल दिया और खोल करके पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। उसी में ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। अब आपको तो विश्वास नहीं होगा। अरे आपके मोबाइल में दुनिया दिखाई देती है कि नहीं देती है? उसी तरह से इस मुंह में ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। आज आपने विज्ञान बना करके ये आविष्कार कर लिया, ये तो बहुत पुराना विज्ञान है। आपका विज्ञान उस विज्ञान के सामने कुछ नहीं है। प्रेमी भाई बहन, तो भगवान तो तब भी दिखाए और तब भी बताए, लेकिन उनके मां को विश्वास नहीं हुआ। कहानी बन गई है, और खिस्से कहानी से भगवान कभी मिलते नहीं है। अब क्या करते हैं बेचारे गांव वाले? भगवान को 12 बजे रात में खीरा फाड़ करके जबरदस्ती पैदा करा देते हैं। हर साल क्या फाड़ेंगे? खीरा। खीरा से कभी भगवान पैदा हुए कि मां के गर्भ से? नहीं, बता दो जरा आपके गांव में कोई दूसरा नियम हो तो। अरे कोई भी व्यक्ति मां के गर्भ से पैदा होगा कि खीरा ककरी से? तो ये कौन सी प्रथा चला दिया? कहां लिख दिया गया वेदों में? अगर ऐसे लोग भगवान पैदा कराने लगे तो भगवान की लाइन लग जाएगी गांव में, कोई बचेगा नहीं, सब भगवाने हो जाएंगे। अरे भगवान तो अपनी मौज से आते हैं इस धरती पर। और कब आते हैं? जब नींव धर्म की हिलती है तो कोई हस्ती खुदा से उतरती है।
जब इस धरती पर चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है, धर्म का लोप होने लगता है, तब इस धरती पर अवतारी शक्तियों का आगमन होता है। लिखा गया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर भगवान आएंगे, आते हैं, विविध रूप में आते हैं, कभी एक रूप में नहीं आएंगे। जब त्रेता में आए अलग रूप था, द्वापर में आए अलग रूप था, अलग नाम था, तो कलयुग में उसी रूप और उसी नाम में कभी आएंगे नहीं। जब वो अलग रूप में और अलग नाम में आएंगे, तो जब त्रेता में उनको नहीं पहचाने लोग, द्वापर में उनको लोग नहीं पहचाने, तो आप जरा बताइए कलयुग में उनको कोई पहचानेगा? जबकि त्रेता कलयुग से अच्छा युग था, इतने लोग राक्षसी भोजन नहीं करते थे, करते भी थे तो उनका इलाका अलग होता था। आज तो बकरी भी काट के वहीं बेची जा रही है और बगल में सब्जी भी वहीं बेची जा रही है। और युगों में ऐसा नहीं था, राक्षस अलग रहते थे और देवता, लेकिन अब तो घर घर में ही राक्षस और घर में ही देवता, दो ठो खाने वाले, दो बिना खाने वाले। इसीलिए कहा गया है कि बदनाम में गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। पूरे त्रेता को किसने गंदा किया? रावण ने। किसने गंदा किया? रावण पैदा हो गया और पूरा त्रेता गंदा, इतिहास गंदा हो गया। अगर वो न रहा होता तो आराम से भगवान राम थे और कभी गंदगी नहीं लिखी है तो अच्छा अच्छा लिखा जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जब रावण पैदा हुए थे तो पैदा होते ही राक्षस नहीं थे, पहले वो इंसान थे। रावण थे कौन? पहले आप इसको समझ लीजिए। रावण जाति के ब्राह्मण थे, पंडित जी। ऐसे ज्यादा आसानी से गांव वाले समझ लेते होंगे, ब्राह्मण कहने से नहीं समझ पाएंगे। पंडित जी, जाति के ब्राह्मण पंडित जी थे। किसके लड़के थे? विश्वेश्वरवा मुनि के लड़के थे। अब विश्वेश्वरवा मुनि कुलस्थ मुनि के लड़के थे, यानी कुलस्थ मुनि रावण के बाबा थे। बात समझ में आई? और उनके बारे में, ये मत लगाइए मत, इसको दिक्कत होगी। उनके बारे में लिखा गया है, उत्तम कुल कुलस्थ कै नाती, यानी उनसे बड़ा उत्तम कुल। कुल माने खानदान, कुल माने खानदान। इसको बाहर कर दीजिए, वो फिर गला में जाएगा, नुकसान करेगा। बाहर कर दीजिए उसको, ध्यान से सुनिए। कहते उत्तम कुल कुलस्थ कै नाती, रावण से बड़ा कुल खानदान उस जमाने में किसी का नहीं था, किसी का नहीं था। जाति के ब्राह्मण, उत्तम कुल। और जरा सुन लीजिए रावण के बारे में। रावण को सारे वेद, सारे पुराण का वो बहुत बड़ा ज्ञाता थे। उनको सब मुजबानी याद था, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। शंकर भगवान एक आवाज पर कांपने लगते थे, रावण के एक आवाज पर। बहुत बड़ा पुजारी था शंकर भगवान का, बहुत बड़ा पुजारी। और एक आवाज लगाते थे तो फट से प्रकट होना पड़ता था, सेवा में हाजिर। इतना बड़ा ज्ञान था उनके पास। फिर राक्षस कैसे बन गए, इसकी कहानी जरा मैं आपको सुना दे रहा हूं। राक्षस बने कैसे? पहले नहीं थे, कोई जन्म से राक्षस नहीं होता है, बाद में लोग स्वभाव से बन जाते हैं। कैसे रावण बन गए? एक बार शंकर भगवान की पत्नी का क्या नाम? क्या नाम?
पार्वती जी उनसे कहने लगी कि हे पतिदेव, दुनिया घर और बना करके आराम से रहती है और हमको आप ठिठिराते रहते हैं, इस जंगल, इस पर्वत। मेरे लिए भी एक सुंदर घर बना दीजिए ताकि मैं आराम से उसमें रहूं। जैसे माताएं बहनें जिद करती हैं, फलानमा का 2 तल्ला बन गया, तुम्हारा कब बनेगा? तो बेचारा 2 तल्ला के चक्कर में सब छोड़ छाड़ के भागेगा बंबई। अब तो 2 तल्ला बनेगा, अब यहां तो बनेगा नहीं, अब भागेगा बाहर। तो 2 तल्ला की नशा गांव में भी पकड़ी रहती है। एक बगल में कोई टाइल्स वाइल्स लगवा करके बढ़िया सा एसी लगवा लिया, अब उनके भी खुजली चालू हो जाएगी पड़ोसी की, तुम भी लगवाओ। यानी दूसरों को देख देख करके लोग दुखी होते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, पार्वती जी भी ऐसे ही दुखी हो गई। किसको देख करके? दुनिया को, कि मेरे लिए भी घर बनवा दीजिए, मैं भी आराम से रहूंगी। शंकर भगवान खूब समझाए, आप लोग भी समझाते हैं। कब? जब आपकी देवी मायके जाने लगती हैं तब। क्या समझाते हैं? आपकी पत्नी कहेंगी ये काम करो, भतीजे की पड़ गई है शादी, उसमें मैं जा रही हूं, तो कम से कम 7-8 दिन पहले जा रही हूं, तो 7-8 दिन तो वहां रहूंगी, तो तुम 7 गो साड़ी हमको खरीद दो नया नया, ताकि मैं बदल बदल के रोज पहनूंगी। तो वहां गांव वाले हमसे पूछेंगे तुम रोज रोज साड़ी बदल के पहनती हो, तो मैं कहूंगी कि इस दुनिया में मेरा पति सबसे अच्छा है। अलग अलग साड़ी पहनाता, एक साड़ी पहन लेती हूं तो उसको फेंक देती हूं, मैं इतनी रानी हूं। तो तुम्हारे नाम का झंडा गाड़ के अपने मायके में आऊंगी, तो आप प्रफुल्ल चंद्र राय हो जाते हैं, खुश करके पूरा कुम्मा का ठीक ठीक ले लो, 7-8 साड़ी लेके जाओ। वो कहेगी अरे हाथ होत में कुछ सोना वोना नहीं पहनूंगी तो कैसे लोग जानेंगे कि तुम कमाते हो? तो बड़ा वाला लॉकेट बनवा दो, एक ठो अंगूठी बनवा दो, लटका के जाऊंगी, तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। तो बेचारे अब कर्ज में आ जाएंगे और देंगे। तो भगवान शंकर इसी तरह से अपने देवी को समझा रहे हैं। जब वो दुनिया मांगने लगी तो क्या समझा रहे हैं? उमा कहूं निज अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। ए पार्वती, ये दुनिया का कूड़ा कबाड़ मांग रही हो? इनके जैसा जैसा ये लोग मांगती है, इनकी नकल कर रही हो? अरे तुम भजन करो भजन। तो जानते हैं वो क्या कहीं? हमको भुलवाओ मत, चुपचाप से घर बनाओ, अब मैं सुनने वाली नहीं हूं। तिरिया हट के सामने किसी की कभी चलती नहीं है, कभी नहीं। पत्नी अगर हट करके बैठ जाए तो फिर आपका कुछ बस चलने वाला नहीं है। अब लाके देना पड़ेगा, चाहे कर्जे में लाइए चाहे कैसे भी लाइए। पार्वती जी भी हट करके बैठ गई तो भगवान शंकर बड़ा खुशामद किए विश्वकर्मा देवता से, चलो भैया बनाओ इनके लिए। बन गई महल, महल बन के तैयार हो गया। जब महल बन के तैयार हो गया तो पार्वती जी ने कहा मैं ऐसे थोड़ा इस महल में जाऊंगी। तो पूछे शंकर अब कैसे जाओगी? कहा इसका उद्घाटन जब तक नहीं करवाओगे तब तक मैं इस घर में जाने वाली नहीं। ठीक है भाई, उद्घाटन करवा लो। तो उन्होंने कहा आप ऐसे विद्वान आदमी को बुलाइए कि इस समय इस धरती पर उससे बड़ा विद्वान कोई ना हो। इतना बड़ा विद्वान आकर के मेरे घर का उद्घाटन करेगा तभी हम इसमें रहेंगे। अब शंकर भगवान कहे अब ये फंसेंगे। वो तो जान ही रहे थे बेचारे कि इनको तो फंसना है, लेकिन बेचारे अब तिरिया हट के सामने उनका कोई बस काम नहीं किया। पत्नी जो जो कहती गई करते गए बेचारे। अब वो बुलाए तो उस समय सबसे बड़े विद्वान विश्वेश्वरवा मुनि थे, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान तो कोई था नहीं। उनको चिट्ठी लिख करके भेजे कि भाई मेरे घर का उद्घाटन करो। विश्वेश्वरवा मुनि पाए तो बड़े खुश हो गए कि चलो भगवान के घर का उद्घाटन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वही चिट्ठी पढ़ रहे थे तब तक रावण कहीं से आ गए टहलते हुए। कहा पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? कह रहे भगवान शंकर के घर का उद्घाटन करने चलना है। छीन लिया,
पत्र देखा, पढ़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा पिताजी, कहा क्या? कहा हमको भी ले चलेगा ना? तो तू क्या करने जाएगा वहां? कहा नहीं, हमको ले चलिए, हमको जरूर ले चलिए, क्योंकि मैं भी आपसे कम नहीं हूं। और सही बात थी, उनसे कम वो नहीं था, वो भी प्रखंड विद्वान। तो कहा नहीं, तू क्या करने जाएगा? कहा नहीं, आप मेहनत तो करते हैं लेकिन उचित मजदूरी लेते नहीं है। मैं चलूंगा, इतना घमासान मेहनत होगी तो मैं कुछ मांगूंगा ना उनसे। कहा चुप रहो, इसलिए तो मैं तुमको नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि तुम लालची हो। भगवान से मांगोगे तो कर लो, उनके पास क्या होगा रख करके? मांग लूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बड़ा मना किए विश्वेश्वरैया मुनि, लेकिन रावण माने नहीं। चले गए उनके साथ। गए, चौका उका पूर करके शंकर भगवान पार्वती जी गांठ जोड़ के बैठ गए। लगे सभी श्लोक बोलने, तो विश्वेश्वरैया मुनि से ज्यादा ये अच्छा बोला। भाई गला है, नौजवान लड़का है, तो सट सटा सट सट सटा सट, बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक। तो माता पार्वती बेहद प्रसन्न हो गई। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा गदगद कर दिए दोनों बाप बेटे। सब संपन्न हो गया। तो माता पार्वती ने कहा, तो ब्राह्मण देवता लोग, भाई कुछ मांगिए, अब तो संपन्न हो गया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गई, कुछ मांगिए। तो रावण दबा रहा है ऐसे, आपको नहीं बोल रहा है। अब विश्वेश्वरैया मुनि समझ रहे हैं कि ये गड़बड़ करेगा ये, लेकिन ये पकड़ रहा है कि आप नहीं बोलेंगे मैं बोलूंगा। तो उन्होंने इसको मना करके कहा, अरे हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। वो मना कर रहे हैं, लेकिन रावण कह रहा है कि नहीं, आपको नहीं बोलना है। तो पार्वती जी बोली, वो आप बच्चा कुछ कह रहा है क्या? कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रहा। तो वो बोले रावण कि नहीं, मैं कुछ कह रहा हूं, यही दबा रहे हैं। कहा आप क्यों मना कर रहे हैं? भाई बच्चे का मन है। तो ये उन्होंने ये सोचा कि बच्चा तो बच्चा ही होता है, बहुत मांगेगा तो रसगुल्ला, मिठाई, टाफी, बिस्कुट यही ना मांगेगा, बच्चा और क्या मांग सकता है? माता पार्वती का इसका कोई अंदाजा नहीं था। कहा मांगो मांगो बेटे मांगो। कहा माते, कहा हाँ। कहा जो मैं मांगूंगा आप देंगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांगो। कहा नहीं, आप सही सही बात, मुकर तो नहीं ना जाएंगे? कहा अरे मैं क्यों मुकरूंगी, मेरे पास क्या कमी है? अरे तुम बच्चे हो, मांगो मैं तुमको दूंगी। तो उन्होंने कहा अगर आप देना ही चाहती हैं तो सही सही बताइए, दे देंगी ना? कहा हाँ भाई दे दूंगी। कहा सोच लीजिए एक बार। कहा सोच ली, मांगो तुम। उसने कहा यही मकान हमको दे दीजिए, दे दीजिए मकान। अब शंकर भगवान मुस्कुराए, कहे कि मैं कह रहा था लेकिन तुमने मेरी बात को माना नहीं माना। जैसे आपकी देवी समझाती हैं कि मौर बांधने आ रहे हो ना, तैयारी करके आना। सब आप सब गोईठा कीड़ा खरीद करके ले जाते हैं, लेकिन उसके दाम भर भी वहां से मिलता नहीं है, तब पछताते हैं आके। आप तो सोचते थे कि जाऊंगा वहां से डबल ससुराल से मिलेगा, और वहां कुछ मिला उला नहीं, तो झगड़ा शुरू हो गई। अब पति पत्नी में झगड़ा, तुमने तो कहा था मिलेगा, हमारे पिताजी ये बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं, और यहां हमने इतना खर्चा कर दिया और वहां से कुछ मिला, तो झगड़ा हो गया कि नहीं हो गया? गए थे सुख प्राप्त करने के लिए और मिल गया। उसी तरह से शंकर भगवान पार्वती को समझा रहे हैं, लेकिन पार्वती जी को बात समझ में नहीं आ रही। तो जब उनको घर मिल गया सोने का, अब बिना कुछ किए, तो जब बिना कुछ किए किसी को धन मिलता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। खराब हो गई बुद्धि। जब बुद्धि खराब हो गई तो वही रावण, जितने बड़े विद्वान, इतनी इज्जत थी उनकी, और बुद्धि खराब हुई तो क्या करने लग गए? शराब, मांस, मां बहनों पर कुदृष्टि डालना, सारे अत्याचार करना शुरू कर दिए। थे इंसान बहुत अच्छे आदमी, लेकिन कर्म उनका अब गंदा हो गया। इतना कर्म गंदा हुआ, इतना कर्म गंदा हुआ कि प्रेमी भाई बहनों अपने भाई के साथ, और उससे भी नहीं रहा तो भगवान राम की पत्नी को उठा ले गया, जिनको लोग माता कहते हैं। क्या कहते हैं? माई को उठा ले गया।
विचार कुछ आप लोग सोच रहे हैं? ये बुद्धि ही तो है, कितनी गंदी हो गई। वो मां थी, जगत जननी थी, उनको उठा ले गए। उसी तरह से जब इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है, कब? जब गंदा आहार करने लगता है तब। आप लोग गांव के सभी माताएं बहनें बैठी हैं और आप लोग भी बैठे हैं। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करके एक प्रश्न पूछता हूं। क्या ये पूरा गांव है ना? तो इस गांव में जो हम लोग का संबंध होगा वो यही होगा, मां बेटे का होगा, पिता पुत्र का होगा, भाई बहन का होगा, यही ना संबंध होगा। लेकिन आज गलत खान पान की वजह से इस मोहल्ले की बच्ची को उस मोहल्ले का बच्चा अपनी बहन मानने को तैयार नहीं है। इस मोहल्ले की बच्ची उस मोहल्ले के बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं है। ये कैसे आ गया? ये समाज में कैसे विकृतियां पैदा हो गई? इसका मतलब कि लोगों ने अपना खान पान गंदा कर लिया। आप अशुद्ध आहार करेंगे तो विचार भी आपका अशुद्ध हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। प्रेमी भाई बहन, इसलिए महात्मा समझाते हैं कि आप हमेशा शुद्ध आहार करिए ताकि आपका विचार भी शुद्ध हो जाए। जब आप गंदा भोजन करेंगे, पशुओं का भोजन करेंगे, राक्षसी भोजन करेंगे, तो आपकी बुद्धि भी स्वयं राक्षसों की तरह हो जाएगी। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप अशुद्ध आहार करेंगे तो विवेक शून्य हो जाएगा। पहले विवेक आपसे गायब हो जाएगा। जब विवेक गायब हो जाएगा, केवल बुद्धि बचेगी, तो आप इंसानियत को छोड़ करके हैवानियत के रास्ते पर चलने लगेंगे। जब इंसान इंसानियत को छोड़ देता है और हैवानियत के रास्ते पर चलने लगता है, तो उसको समझाने के लिए कोई न कोई शक्ति आती है। जो लोग उनकी बात को मान लेते हैं, आप लोग विचार करिए, अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर न आए होते और इंसानियत का पाठ न पढ़ाए होते, तो आज ये जितने सदरी पहन के लोग घूम रहे हैं, अभी तो मांसाहारी होते, तब क्या दशा होता। ये तो कहिए कि 70 तक 75 तक आते आते 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण कर दिए, और जून 1983 आते आते इसी हिंदुस्तान की गलियों में 1 करोड़ लोगों को टाट और बोरा पहना करके धर्म की रक्षा के लिए खड़ा कर देने वाले इस सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बन गए। क्या कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया? कभी गांव में बैठ करके सोचा इस बात को? यह कोई साधारण काम नहीं है, और साधारण काम कोई इंसान नहीं कर सकता है, भगवान ही कर सकता है, कोई शक्ति कर सकती है। इतना बड़ा काम कि 1 करोड़ लोगों को केवल टाट पहना दिए, बड़े बड़े चोरों और डकैतों को तमंचे फेंकवा करके इन्हीं हाथों में माला पकड़ा करके भगवान के भजन में लगा दिए। अब तक के सारे महात्माओं का इतिहास इनके सामने फेल है। इतना बड़ा जन जागरण मानव सृष्टि में एक लौता काम करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज समझा करके गए हैं। अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़े हैं, सारा काम पूरा कर चुके हैं। बात इतनी है कि केवल पर्दा हटना बाकी है। जैसे जब रामलीला का मंचन होता है तो सारे जो पात्र होते हैं पहले पीछे सज धज के बैठ जाते हैं, इसके बाद ही पर्दा खींचा जाता है। आगे लोग बैठे हैं, पीछे सारे पात्र बैठे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देंगे? जब पर्दा खींचा जाएगा। तो बस पर्दा बाकी रह गया है, काम सब कुछ हो चुका है। अय प्रेमी भाई बहन, जब इतना बड़ा काम इस धरती पर स्वामी जी महाराज किए,
लेकिन बात किसी को समझ में नहीं आई। लेकिन जो लोग समझ में आ गए तो कितना बड़ा काम स्वामी जी महाराज किए। आज करोड़ों करोड़ों लोग शाकाहारी बन गए, गांव गांव में लोग शाकाहारी बन गए। कितनी माताओं बहनों की इज्जत बच रही है। अगर बाबा जी नहीं आए होते, इतने लोग शाकाहारी सदाचारी न बने होते, तब क्या दशा होती। इस पर आप लोग चिंतन करिए थोड़ा। अय प्रेमी भाई बहन, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। कितना बड़ा इस अलौकिक काम किए स्वामी जी महाराज। अब महाराज जी कर रहे हैं। जितने लोग मथुरा आते जाते हैं, मैं उन्हीं के सामने प्रश्न रख रहा हूं। आप लोग मथुरा जाते हैं ना? जाते हैं। सत्संग में हम लोग भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठती हैं। जब निकलते हैं तो एक दूसरे से सब लोग का स्पर्श होता ही है। लेकिन क्या कभी किसी के भावना गलत होती है किसी के ऊपर? क्या कहते हैं बहन जी? क्या भावना आती है? बहन जी। यही ना लोग कहते हैं मथुरा में। तो इस समाज को किसने बनाया? बाबा जी ने। ये अलौकिक काम है इस दुनिया का। ये अलौकिक काम है जो पहले होता था। स्वामी जी महाराज ने कहा था, केवल तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी पत्नी है, बाकी सब बेटी मां बहन है। बात समझ में आई बात? एक प्रेमी यही कहता होगा, किसी गांव में जाता होगा तो बहन जी ही करके बुलाता होगा। इस समाज को किसने बनाया? गुरु महाराज ने। तो एक अच्छे समाज का निर्माण इसी धराधाम पर हमारे स्वामी जी महाराज करके गए और महाराज जी कर रहे हैं लगातार। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग अपने गांव में अपने घर के सामने 1 रुपए का सिक्का शाम को गिरा दीजिए और सुबह उठिए, सिक्का मिलेगा? जोर से बोलिए। मिलेगा? और मथुरा में सोना भी गिर जाएगा तो मिल जाएगा, खोया पाया कार्यालय पर जाएगा, वहां से अलाउंस होगा। इस तरह का एक चीज यहां मिला हुआ है, खोया पाया कार्यालय पर आया है। जिस किसी माता बहन का हो उसका प्रकार बता करके आकर के ले जाए। बताइए होता है कि नहीं होता है अलाउंस? प्रेमी भाई बहनों, तो वही जाता है लेने जिसका होता है, बाकी कोई दूसरा जाता नहीं है। लेकिन गांव में अगर कह दिया जाए सोना गिरा के कि ये भैया ये हमारा आपका है क्या, तो गांव वाले कहेंगे बस हमारा है, लो जल्दी करो हमारा है, दो। एक टूटा चम्मच फेंक दीजिए और देखिए 1 घंटे बाद मिलेगा। तो चोर कहां से आ गए? विदेश से। एक खुरपी फेंक के देखिए गांव में, 2 घंटे बाद खुरपी नहीं मिलेगी और वहां सोना गिर रहा है तो मिल रहा है, पर्स गिर रहा है तो मिल रहा है, पैसे गिर रहे हैं तो मिल रहे हैं। आप जरा विचार करिए गांव वालों कि बाबा जी ने एक अच्छा समाज बनाया कि नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं बाबा जी सारा काम करके गए हैं, कोई काम अधूरा नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, क्या सोचते हैं? एक ही टेंट में माताएं बहनें भी सो रही हैं, पुरुष भी सो रहा है। क्या भाव है! अद्भुत छटा। अगर चल के देखना हो तो देखो आप अपनी आंखों से। एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव। भंडारे में जाइए, उधर आदमी खींच के अपने में खिला लेगा, उधर खींच के उसको खिला लेगा। एक हो नहीं, न जाने कितने भंडारे चल रहे हैं। आप किसी भी भंडारे में जाकर के खाइए, कोई आपको मना नहीं करेगा। कोई करेगा मना? इस समाज को किसने बनाया? गुरु महाराज ने। ये आप लोगों को दिखाई नहीं देता? समझदारी आपकी चली गई, बुद्धि से विचार नहीं करते हो। ये कितना बड़ा काम इस धरती पर स्वामी जी महाराज ने किया और अब महाराज जी कर रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। लेकिन भगवान इसी नर्तन में आएंगे। सदा संसार में सतगुरु नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले कभी उनको पहचान नहीं पाए हैं। जब कभी नहीं पहचान पाए तो आज आप कैसे पहचान लेंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा,
कि संतों को तो कोई नहीं पहचान सकता, इतने सरल होते हैं, इतने स्वभाव के निर्मल होते हैं कि उनको कोई जल्दी संत मानेगा नहीं। प्रेमी भाई बहन, जब द्वापर में पांडवों को, प्रेमी भाई बहनों, जब समझदारी नहीं आई तो क्या कहा जाए, लेकिन कृष्ण भगवान जानते थे कि सुपन भगत एक संत है। अगर वो चाहे तो इनकी पापों की गठरी को जला सकते हैं, इनको नरक और 84 से बचा सकते हैं। लेकिन उपाय तो बताए, लेकिन उपाय सफल नहीं हुआ। अंत में लोगों को नरक जाना पड़ा। नरक, अय प्रेमी भाई बहन, यहां भी महात्मा जितने आए सभी लोगों ने बताया, तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवत जा मरे ताहु न नरक निदान। अगर आपने अपने मानव जीवन में तिल भर भी मच्छी खा लिया है, यानी सरसों के दाने के बराबर भी अगर आपने मांस खा लिया है, तो चाहे कितनों गंगा में जाके डुबकी लगाओ, चाहे कितनों व्रत रखो और कितनों कुंतल से संतरा मंदिर में चढ़ा के और घंटा बजाओ, तुम्हारे पाप कटने वाले नहीं है, नरक जाना पड़ेगा। और क्या लिखा, जो नर मांस मछलियां खाते हैं सुरापान के हेत, जो मनुष्य मांस मछली खाता हो, शराब पीता हो सुरापान के हेत, वे नर नरके जाएंगे पिता पुत्र समेत। पूरा खानदान नरकगामी हो जाएगा। और नरकों में इतनी सजा दी जाती है जिसका आप लोगों को यहां कोई अंदाजा नहीं है। अरे जेल में जब इतनी सजा दी जाती है गोरखपुर के, तो वो तो नरक है, नरक। अगर आपका बच्चा कोई गलत काम कर ले जाए, किसी को मार दे पीट दे, तो पुलिस आएगी उत्तर प्रदेश की और उठा करके ले जा करके थाना में हवालात बना होता है, उसी में डाल देगी। हवालात आप लोगों ने देखा नहीं होगा, और देखने का चाहते हैं तो कल सुबह चले जाइएगा थाने में, दरोगा बैठा होगा वहां, टेबल लगा, कहेगा दरोगा साहब जरा हवालात दिखा दीजिए, दिखा देगा। आप देख लीजिए कैसा बना होता है हवालात। उसका नाम क्यों पड़ता है? जब आप कोई गंदा काम करेंगे इस गांव में, पुलिस आएगी, उठा करके सबसे पहले हवालात में बंद करेगी। हवालात उसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वहां मुजरिम को हवा पीने को और लात खाने को मिलता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लात खाने को मिलता है और हवा पीने को मिलता है। जिधर से दरोगा घूम के आएगा 4 लात, 4 लात खाते रहोगे और हवा पीते रहोगे 3 दिन तक। 3 दिन के बाद चालान करके आपको जिला जेल में भेजेगा। गोरखपुर में जेल बना हुआ है, नहीं देखे हो तो अभी दिखाइए। अंदर तो जाने नहीं देंगे सब, लेकिन बाहर से देख लेना, जिला कारागार लिखा होगा उस पर, और देख के चुपके वापस चले आना। ज्यादा शोर शराबा मत करना, तो उठा के आपको अंदर कर देंगे सब। जिला कारागार बना हुआ है। जिला कारागार में उठा करके आपके बेटे को वहां पीटा जाएगा, यहां से बचा लेंगे। अरे वहां वो मार खा रहा है, यहां बैठ के आप रोटी खा रहे हैं, आप बचा पाएंगे उसको? नहीं बचा पाएंगे। तो जब यहां कर्म करोगे आप, तो उस नरकों में ले जा करके वो पीटेगा, वो छोड़ेगा नहीं। लिखा गया है, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो भी हम लोग कर्म इस धरती पर कर रहे हैं, उसको भोगना भी पड़ेगा और भरना भी पड़ेगा। भोगना किसे कहते हैं, भरना किसे कहते हैं, जरा आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। सो तो नहीं रहे हैं ना? सोना मत, थोड़ा और सुन लो। उसे रात का तो समय है, क्या किया जाएगा? खा लिए होंगे तब तो नींद आती होगी, और खाए नहीं होंगे तब तो कुछ देर सुन लेंगे। जो कर्म हम लोग कर रहे हैं उसी को भोगना भी पड़ेगा और भरना भी पड़ेगा। भोगना किसे कहते हैं, भरना किसे कहते हैं, दोनों को समझ लीजिए आप। आपने कोई गंदा काम कर दिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, जेल में बंद कर दी।
जज ने सजा सुना दिया कि इस व्यक्ति को 3 साल की जेल और 15,000 रुपए जुर्माना। तो जो 15,000 रुपए आप सरकारी खाते में जज के पास जमा करेंगे उसको कहेंगे भरना, और जो 3 साल तक जेल में पड़े रहेंगे उसको कहेंगे भोगना। अब समझ में आ गई। अब भगवान का भी कुछ कानून है। जब भारत देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, भारत देश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, भारतीय संविधान बना हुआ है, उसी संविधान से भारत चलता है, लेकिन गांव में कभी संविधान पढ़ाया नहीं जाता है। जब काम गड़बड़ कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस कर्म की ये सजा है, उससे पहले आपको कुछ पता चलेगा नहीं। आए प्रेमी भाई बहन, उसी तरह से भगवान कृष्ण समझा करके गए, कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेत कदाचन। भगवान राम समझा करके गए कि काल रूप में तिह कर भ्राता और शुभ अशुभ कर्म फल दाता। हे इंसानों, मैं काल रूप में तुम्हारा भाई हूं। तुम जो भी इस धरती पर काम करोगे मैं उसी कर्मों की सजा देता हूं, मैं और बाकी कुछ करता नहीं। जो आप कर्म करेंगे मैं वही दूंगा, और जितना करेंगे उतना ही दूंगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि मैं समय से पहले भी दूंगा नहीं। जैसे मान लीजिए गेहूं आपने बो दिया अक्टूबर नवंबर में, अब थोड़ा सा गेहूं बढ़ गया तो आपने गेहूं महारानी से कहा, महारानी मान लीजिए कि आप अप्रैल में हमको देंगी, अभी दे दीजिए, थोड़ा हम बंबई चले जाएंगे, अभी दे दीजिए, घर में रख के चले जाए। दे देंगी गेहूं महारानी? तो मान लीजिए लड्डू चढ़ा के मांगा जाए, अरे भाई चढ़ा लिया जाए, लड्डू क्या बुरा है, लड्डू चढ़ा लिया जाए और बढ़िया अगरबत्ती और लगा के कहा जाए जय हो गेहूं महारानी, चलिए 2 महीना पहले दे दीजिए, हमको आगे और काम करना है। तो मिल जाएगा गेहूं आगे? समय पूरा होने के बाद ही मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना हमने आपने कर्म किया है। यही बात तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। तो बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? वही देंगे जो हम लोग करेंगे। जैसे कोई बच्चा है, परीक्षा हो रही है, बच्चा वहां कुछ लिखा नहीं और आके मंदिर में कह रहा है कि कम से कम 1 कुंतल सेव चढ़ा देंगे देवता जी, हमको पास कर दीजिए। हो जाएगा पास? बिना लिखे पास होगा? जितना लिखेगा गुरु उसको उतना ही नंबर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। जब चेक होगा तो जेल वो भी जाएंगे। इसलिए कोई अपनी गर्दन फंसाएगा नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ही कर्मों की सजा देता हूं, जैसा करोगे वैसा ही दूंगा। तो आप यहां जिंदगी भर वही कर्म किए जिससे नरक की तरफ जाना है। तो गांव वाले कहेंगे कि भाई मर तो गए, तो पूछेंगे जाकर के, विद्वान गांव में रहते हैं, पूछेंगे विद्वान जी मेरे बाबा कल मर गए, जरा बताइए कि वो कहां गए, स्वर्ग की नरक? तो विद्वान जी कहेंगे भाई अभी कहीं पहुंचे नहीं है, रास्ते में ही हैं। तो कहे हम तुम कहां चाहते हो कि तुम्हारे बाबा कहां चले जाएं? कहा हम तो ये चाहते हैं कि स्वर्ग चले जाएं। तो कहा इसके लिए कुछ सामान लगेगा स्वर्ग पहुंचाने में। कहा क्या लगेगा? कहा खटिया, मचिया, गद्दा, तकिया, परई, ढकनी, दूध, तिल, जौ, आटा ले करके पीपरे के पेड़ के पास आ जाना, वहीं तुम्हारे बाबा को लग्गी लगा करके ठेल करके स्वर्ग में पहुंचा देंगे। अब गांव वाले पहुंचा रहे हैं स्वर्ग। यहां साफ साफ भगवान कह रहे हैं कि कर्म जो जो करेगा तू, जो करोगे वही दूंगा। अब आपसे मैं पूछता हूं, कर्म किया गेहूं बोने का तो काटेंगे गन्ना? तो जब कर्म किया नरक जाने का तो पीपर के पेड़ के पास 2 ठो अगरबत्ती सुलगा करके स्वर्ग जाएंगे? कौन सा कर्म कर रहे हो इस गांव में?
ये कौन सी प्रथा चल पड़ी स्वर्ग जाने की? आज तक कोई इस गांव का आदमी ये चिट्ठी बनवाया होगा कि मेरे बाबा का नरकवास हुआ? क्या चिट्ठी बनी स्वर्गवास का? तो जरा आप विचार करो कि नरक खाली है तो स्वर्ग क्यों भेज रहा है? यहां कौन आपको भेजने के लिए कह दिया? स्वर्ग भेजने का अधिकार तो वहां यमपुरी में है, यमराज बैठे हुए हैं। अरे जज न सजा देगा कि कोई पुलिस सजा देगी? जज सजा देगा। तो जज का काम जब आप करने लगोगे तो बताओ आपको भी सजा होगी कि नहीं होगी? आप बड़े बुद्धिमान हो, समझ लो। पिपरे के पेड़ के पास बैठ कर जो स्वर्ग जाने की प्रथा चला रहे हो, इसकी भी सजा मिलने वाली। अलग से मारे जाओगे, 2-4 कोड़ा अलग से पड़ेगा और पीटे जाओगे। और 1-2 प्रकार के नरक हो तो मैं बता करके जल्दी बंद कर दूं। 1-2 प्रकार के नरक नहीं है। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार का नरक बताया गया है। एक नरकों में डाल दिए जाओगे तो कल्पों कल्प तक पड़े रहोगे। कल्प लो आशा, वहां से छुट्टी मिलने वाली। 1-2 युग पड़े रहोगे, कितने दिनों तक उस नरकों में सजा सहोगे, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। कल्प लो आशा। कल्प किसे कहते हैं? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों का अलग अलग उम्र है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। इन चारों को जब जोड़ देंगे आप तो एक चौकड़ी बनेगी। कितनी बनेगी? एक चौकड़ी। और 72 चौकड़ी का एक मनवंतर बनेगा और 1000 मनवंतर का एक कल्प बनेगा। और कल्प लो आशा। एक एक नरकों का हाल है ये। इस सृष्टि पर कितने द्वापर कितने सतयुग बीत जाएंगे, इसकी कोई गिनती नहीं होगी और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगी। अब बताओ इन गांव वालों को कैसे समझाया जाए? अब क्या किया जाए? अब कैसे समझेंगे? इतनी बेशकीमती मनुष्य शरीर को पा करके ये गंवा रहे हैं। इसके बारे में लिखा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य की शरीर बड़ी बेशकीमती है। अगर इसको पा करके आप लोगों ने अपना काम नहीं बना लिया तो फिर यह मनुष्य शरीर मिलने वाली नहीं है। मैं ये प्रार्थना करने आया हूं। इसलिए माताओं बहनों से, पिता पितामह से हमें विशेष प्रार्थना करने आए हैं। माला उठा लीजिए। गुरु महाराज ने कहा भजन करोगे तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी और भजन नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि जो लोग नामदान ले चुके हैं माला को उठा लीजिए और सुबह शाम अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके करिए। अगर पूरे परिवार के साथ करेंगे तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लय परिवार तरी, पूरे परिवार तर जाएगा। इसलिए महाराज जी चाहते हैं कि आपका भी पूरा परिवार तर जाए। इसलिए अपने घरों में पॉलिथीन बिछा लीजिए, फोटो लगा लीजिए, एक प्रार्थना बोलिए रोज रोज। कब? जब दुनिया का काम समाप्त हो जाए तब। प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग। सत्संग कैसे करना है? कोई भी पुस्तक परमार्थी वचन की घर में हो, नहीं तो मथुरा से ले आइए। मथुरा से दूरदर्शी पत्रिका प्रकाशित होती है, 1 वर्ष का पूरा संग्रह, 12 पत्रिकाओं का बाइंडिंग बिकती है, उसको ले आइए। आपके घर में पुरानी कोई पत्रिका पड़ी हुई है, उसका 1 पृष्ठ रोज पढ़िए। 1 पन्ना नहीं, 1 पृष्ठ। 1 पृष्ठ को पढ़ने में कितना समय लगेगा? हमको लगता है कि मुश्किल से 2 मिनट हो जाएगा सत्संग।
अरे कोई सुनाएगा तो गुरु के वचन, उस पुस्तक में भी गुरु के वचन लिखे हुए हैं, या तो सुन लीजिए या तो पढ़ लीजिए, बात तो हो गई, तो पढ़ लीजिए उसको, वो हो गया सत्संग। इसके बाद अंतिम में सेवा। सेवा कैसे करना है? जितने नामदानी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बैठे हैं, अपने अपने घरों में गोलक रखिए, उस गोलक में रोज सेवा डाल दीजिए। जो परम पूज्य महाराज जी ने कहा था 1 ही रुपया डालना, 1 का सिक्का होना चाहिए, 2 का सिक्का नहीं, 5-10 वाला नहीं, 1 डालिए। जब महीना पूरा हो जाए अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में उसको जमा कर दीजिए, सिक्का ले लीजिए, नोट जमा कर दीजिए। जो भी ये धर्म का काम हो रहा है महाराज जी कर रहे हैं, जो आपकी प्रचार गाड़ियां चल रही हैं, इसके डीजल में वो धन लगेगा, और जो बच जाएगा महाराज जी को दे दीजिए, महाराज जी अपनी गाड़ी में डाल करके फूकेंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था कलयुग में देवी देवता घी से और आपके अगरबत्ती से प्रसन्न होने वाले डीजल फूका जाएगा। एक महाअभियान चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है इस धरती पर महाराज जी की अगुवाई में। इसलिए प्रेमी भाई बहन, उसमें कोई भी अछूता न रहे, सब लोग अपना योगदान जरूर दीजिएगा। और वो योगदान इतना छोटा है कि उससे छोटा अब कुछ है नहीं। 50 पैसा चलता है गोरखपुर में, तो अब क्या महाराज जी करें बताइए? जब नहीं चलता तो अब क्या करें? उससे छोटा तो कुछ है नहीं। आप उसको करिए, छोटी से छोटी सेवा करिए, बड़ी से बड़ी नहीं कहा जा रहा है आपको, छोटी से छोटा सेवा करिए, उसी से गुरु प्रसन्न है। वही जीव सबसे ऊपर है। फोटो खींचा लेना, बड़ी बड़ी बातें कर लेना, ये कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है। गुरु जिस पर रीझ जाते हैं उसको यहां भी सुखी कर देते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना और गुजारिश है, जितने इस गांव में नए प्रेमी भाई बहन यहां बैठे हुए हैं, जिनको अभी नामदान नहीं मिला, उनके लिए महाराज जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज का पावन पुनीत भंडारा 17 मई से 21 मई तक मथुरा आश्रम में मनाया जाता हर वर्ष। आपको उसका निमंत्रण दिया जा रहा है, हाथ जोड़ करके आप चलिए, अपनी आंखों से देख आइए मथुरा को, देखिए कि मथुरा में कैसे कैसे लोग साधन भजन करते हैं। इस मंदिर में जो बना हुआ है, इस मंदिर में कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात फल फूल नहीं चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में केवल बुराई चढ़ाई जाती है और पापों की गठरी। ले चलिए आप चढ़ाइए। ठीक उसी प्रकार से मंदिर के देवता आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे और पापों की गठरी जला देंगे। जिस प्रकार से किसान के खेत में जब घास हो जाती है, किसान उसमें कल्टीवेटर चलाता है, पाटा लगाता है, हेंगा चलाता है। जब घास मिट्टी को छोड़ देती है, धूप ऊपर से सुखा देती है, तो किसान उसे उठा करके ढेर लगा देता है और माचिस की चिल्ली डाल करके छोड़ देता है और घास जल करके खत्म। उसी प्रकार से जब आप आगे कर्म करना बंद कर देंगे तो वो सूख जाएगा, और जब सूखेगा तो सेवा रूपी भट्टी और तपिश से जला करके महात्मा उसको राख कर देंगे। ना रहेगा लेना और ना रहेगा देना, तो आपको ले चलेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप मथुरा दरबार में बराबर आते जाते रहिएगा। शाकाहारी का प्रचार बराबर आप लोग अपने क्षेत्रों में एक एक गांव गोद लेके करते रहिएगा। प्रेमी भाई बहन, आप सभी लोग नए लोगों के साथ मथुरा दरबार में 17 मई से 21 मई वाले कार्यक्रम में आप सभी लोग पधारिएगा। इसका निमंत्रण पूज्य महाराज जी ने आप सभी लोगों को मथुरा के मंच से होली वाले कार्यक्रम पर दिए, कहे कि आप लोग नए प्रेमियों के साथ आइए। प्रेमी भाई बहन, इसलिए आप लोग पधारिएगा। शाकाहारी का प्रचार बराबर अपने अपने क्षेत्रों में आप सभी लोग करते रहिएगा। जब भी प्रचार सामूहिक आप करने जाएंगे, उस समय अपने घरों से 5-5 रोटी लेकर के जाएंगे। प्रेमी भाई बहन, रोटी को इकट्ठा कर देंगे। जब समापन होने लगे, 2 दाना मथुरा का डाल करके आरती कर लीजिए, उसी को प्रसाद बना के खाइए।
बिना धुआं का भंडारा चल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। धर्म का प्रचार सूखी रोटी खा के करिए, क्योंकि प्रेमी भाई बहन भजन तो सूखी रोटी में ही बनेगी, तड़क भड़क में नहीं। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अब रात का समय हो गया, आपको नींद और आलस सताने लगा है, तो आप सभी लोग आरती करके प्रसाद लेकर के अपने घरों को पधारिएगा। जितने जिम्मेदार लोग यहाँ आए हुए हैं, हम थोड़ा सा उन लोगों से कुछ बातचीत करेंगे अभी, तो आप सभी लोग इस कमरे में बैठ जाइएगा। आरती के बाद 10 मिनट 5 मिनट आपसे कुछ चर्चाएं हो जाएंगी, क्योंकि भविष्य का एक संकेत मिल रहा है कि गोरखपुर में पूज्य महाराज जी का साथ आगमन हो जाए तो गोरखपुर के भी जीवों का कुछ कल्याण हो जाए। इसलिए उन्हीं संदर्भ में कुछ बातचीत की जाएगी आपसे। इसी के साथ मैं अपने वाणी पर अब विराम दे रहा हूँ। रात का समय है, कल का दिन में कार्यक्रम है, आप सभी लोग वहाँ आइए। अभी गेहूं की कटाई शुरू नहीं हुई है, तो आप लोग टेम्पो ट्रेवलर कर लीजिए और वहां तक आइए, वहां बैठ करके सत्संग सुनिए। भले ही सत्संग में रोज एक ही बात सुनाई जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, उस समय की कीमत है। जितना समय आप सत्संग में लगाएंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। समय का मजदूरी मिलती है। कोई बच्चा किसी कंपनी में जाता अपने समय को बेचता है, इसी तरह से यहां भी समय लगाएंगे तो आपको मजदूरी मिलेगी। इसलिए आप लोग आइएगा, आप लोग सब लोग प्रेम से मालिक के नाम को बोलिएगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, जय गुरुदेव।